महाराज ब्राह्मण देव का यह संकल्प हुआ कि वो सब पापी उनके संकल्प भर से वो शरीर त्याग कर दिव्य दिव्य रूप बनाकर भगवान के स्वर्ग की जाने के लिए तैयार हो गए। सब जाने लगे, नरक खाली होने लगा और ऑलमोस्ट सब चले गए। कुछ पापी लोग बचे रहेंगे, उनका कल्याण नहीं। उनका कल्याण तब नारायण भगवान प्रकट हुए। यमराज ने कहा, प्रभु ऐसा ही ब्राह्मण देवता ने क्या कर दिया कि 1 सेकंड में सब नरक खाली हो गए और फिर कुछ पापी और बचे रह गए। कुछ पापी और बचे रह गए, इनका कल्याण क्यों नहीं हुआ? 2 प्रश्न है, इनका कल्याण कैसे हो गया और ये बचे कैसे रह गए? भगवान ने कहा, सुनो, ये ब्राह्मण साधारण नहीं है, इन्होंने नित्य पीपल की पूजा की है और वृक्षों में पीपल मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं। तीनों देव पीपल में वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देव। और जो इन ब्राह्मण देव ने जो जल चढ़ाया है उससे मैं तृप्त हो रहा, इनका इतना तप है कि इनके संकल्प मात्र से ये सब बड़े से बड़े पापी इनका कल्याण हो गया। पर महाराज ये बचे हुए कौन रह गए? बोले बचे हुए वो लोग हैं जिन्होंने पीपल काटे हैं, इन्होंने पीपल काटे हैं, और जिन्होंने पीपल काटे हैं उनका कल्याण नहीं हुआ, वो नरक में है। और ये ब्राह्मण देव धन्य है कि खुद तप करके भी, व्रत करके भी इन लोगों के दुखों को इन्होंने समझा और उनका कल्याण कर दिया, उनका बेड़ा पार कर दिया। भगवान प्रसन्न होकर गए। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अब ये कहानी सुनाने का रीजन क्या है? पूछो पूछो। आप एक कर्म करें, हम लोगों से कभी न कभी कोई न कोई त्रुटि हुई है कि कभी पीपल उखाड़ दिया, काट दिया, जो भी हुआ। कई घरों में पीपल हो जाते हैं। अब वो अपराध तो हुए तो नरक में जाना पड़ेगा तो, और बचे जा सकते अभी मनुष्य रहते रहते। और कैसे? कम से कम 5-5 पीपल के वृक्ष रास्ते में लगाए हैं, जो आते जाते हुए लोगों को छांव मिले उससे, और तब तक उनकी देखभाल करें जब तक वो बड़े न हो जाए। और इतना आप कर सकते हैं। 5 पीपल मेरे चार्ज से 50 रुपए से भी कम में आ जाएंगे, 50 रुपए भी नहीं लगेंगे। अब चाहते हो तुम्हारा कल्याण हो, तुम चाहते हो नरकों से बचे, तो 5 पीपल के वृक्ष आप सब अपने द्वारा लगाएं, पीपल को जल दें, रविवार को जल न दें, ये ध्यान रखें। और अगर शनिवार को दीपक भी जला दें तो तुम्हारा कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता, निश्चित कल्याण। एक बहुत प्यारा भजन है, बजेगा सांवरिया बजेगी बांसुरिया, क्योंकि इस प्रसंग के बाद जब हम जाएंगे भरत चरित्र पर,